नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं, और जो डिफरेंट एग्जामिनेशन है वहाँ भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, एक बेहतरीन और एक शानदार कैलकुलेशन और शानदार एनालिसिस आपके सामने फ्लक्स के टॉपिक के अंदर एंगल कैलकुलेशन को लेकर के आता है, और 90% स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। इस वीडियो के बाद ये मिस्टेक स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लीजिए किसी पोल से इस प्रकार से मैग्नेटिक लाइन निकलती है और उसके सामने अगर कोई बाउंड्री सरफेस अगर आ जाती है, उस बाउंड्री सरफेस से बाहर निकलने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो फ्लक्स क्रिएट करती है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए किसी पॉजिटिव चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक लाइन निकलती है और उसके सामने अगर मान लीजिए कोई बाउंड्री सरफेस अगर होती है, तो वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर डेवलप करती है। उस कंडीशन में हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी BA cos थीटा, और इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी कितनी, EDS cos थीटा। मतलब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पर एरिया, यहाँ पर भी एरिया, और जो फैक्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर वो है आपका cos थीटा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मिस्टेक स्टूडेंट क्या काम करते हैं, एंगल कैलकुलेशन को लेकर के करते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सरफेस के बीच में और आपकी जो मैग्नेटिक लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन के बीच में एंगल दे दिया जाता है। याद रखिए यहीं पर सबसे बड़ा मिस्टेक है। सरफेस के बीच में मान लीजिए कि एक यहाँ पर एक सरफेस है, सरफेस के बीच में और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइन या मैग्नेटिक लाइन के बीच में अगर एंगल दे दिया गया है तो वहाँ पर मिस्टेक होनी है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री अगर आपको दे दिया गया है, किसके बीच में, मैग्नेटिक लाइन के बीच में और सरफेस के बीच में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन के बीच में और सरफेस के बीच में, तो आपको फाइनल फॉर्मूले में 30 डिग्री नहीं रखना है। क्यों 30 डिग्री नहीं रखना है, क्योंकि याद रखिए मैथमेटिक्स इस चीज़ का अलाउ नहीं करता, मैथमेटिक्स इस चीज़ को कभी भी परमिट नहीं करेगा कि आपको एंगल एक सरफेस और एक लाइन के बीच में दिया। मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक लाइन और सरफेस, इलेक्ट्रिक लाइन और सरफेस, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी लाइन है, दूसरी क्वांटिटी सरफेस है, तो लाइन और सरफेस के बीच का एंगल जो है वो लागू नहीं होता है। याद रखिए एंगल हमेशा लागू होगा या अप्लाई होगा लाइन और लाइन के बीच में, या तो फिर सरफेस और सरफेस के बीच में। तो यहाँ पर एंगल हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा उस सरफेस के अभिलंब के बीच में, यहाँ पर उस सरफेस के अभिलंब के बीच में। अभिलंब का मतलब है उसके ऊपर जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन के साथ हमें इलेक्ट्रिक लाइन का एंगल और परपेंडिकुलर लाइन के साथ में मैग्नेटिक लाइन का एंगल, तो जो एंगल दिया जाएगा उसको 90 में से सबसे पहले आप घटा दीजिए, तो 90 माइनस थीटा आप लीजिएगा। जो भी एंगल अगर सरफेस और लाइन के बीच का एंगल दिया है और दोनों अगर उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है और इलेक्ट्रिक लाइन और मैग्नेटिक लाइन के बीच का अगर एंगल दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जानबूझ करके इस क्वेश्चन को पूछा ही इसी परसेप्शन से जाता है कि स्टूडेंट गलती करे, तो वो जानबूझ करके सरफेस की या फिर मैग्नेटिक लाइन, सरफेस या इलेक्ट्रिक लाइन के बीच का एंगल देते हैं और स्टूडेंट उसी एंगल को एज इट इज पुटअप कर देते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं, और वैसा आंसर आपके 4 ऑप्शन में बैठा भी रहेगा और आप उसको टिक करके आगे निकल जाएंगे, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। क्योंकि मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन है माइनस मार्किंग में होते हैं, तो उसका कितना बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है आप देख सकते हैं। तो इसकी जो एहतियात या सतर्कता आपको बरतने की बहुत ज़रूरत है इस फॉर्मूले के अंदर, कि जो एंगल दिया रहेगा वो 90 माइनस थीटा के हिसाब से कैलकुलेट होगा, देन उसके बाद फिर जो है आगे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स इस बात की परमिशन नहीं देता है कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में लाइन और लाइन के बीच का एंगल जो है कैलकुलेटेड होता है। कॉस थीटा हो या साइन थीटा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो सरफेस और लाइन के बीच का एंगल नहीं होता है, वो लाइन और लाइन के बीच का एंगल होता है, या फिर सरफेस और सरफेस के बीच का एंगल होता है। हालांकि सरफेस और सरफेस के बीच का एंगल कहना भी गलत है, क्योंकि उनके अभिलंबों के बीच का कोण होता है वो, फिर भी वो फाइनली जो है वो लाइन और लाइन के बीच का ही एंगल माना जाता है।